ये यात्रा क्यों निकालेगी? धार्मिक यात्रा तो धर्म के लिए होती है और धर्म सद्भाव के लिए होता है। हिंदुज्म में तो आपको पता है हमेशा सद्भाव की बात है, प्यार की बात है, शांति की बात है। ये क्या कर दिया आपने? ना ससुराल में आ रहे हैं, स्वागत कीजिए, हमारा फूल मालाओं से स्वागत कीजिए। और किसी ने बोला आपके जवाई आ रहे हैं, आपने बोला बिल्कुल जीजा जा रहे हैं। बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। जीजा आ रहे हैं तुम्हारे? हाँ बिल्कुल। मुझे मारने की, जान से मारने की, टुकड़े टुकड़े करने की, और ये कई दिनों से सारी चीज़ें चल रही थी। उन्हीं लोगों को बोला था जिन्होंने मुझे चैलेंज दिया था। और हम शांति से यात्रा निकाल लेते, उसमें तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ तो मैं तुमको मारूंगा, इस तरह से ये कर दूंगा, वो कर दूँ, कुछ नहीं। उन्होंने कहा मैंने कि मैं आ रहा हूँ, आप माला लेके तैयार है ना। सारा दंगा तो उसी वजह से हुआ ना? नहीं, आधे घंटे में कैसे हो जाएगा? ये सारी चीज़ें यही तो सोचने वाली हैं। वो तो कहते हैं ना, कुछ नहीं हो तो इस पे बात डाल दो। तो आपको पता था ऐसा हो रहा, आप तो टाल सकते थे चीज़ों को, आपने भी वैसी स्टेटमेंट दे दी। नहीं, स्टेटमेंट क्या, मैं तो मंदिर में नहीं जाएंगे, दर्शन नहीं करेंगे। मैंने कहा मंदिर में आएंगे, जाएंगे दर्शन करने, मैं कोई अन्य कोई रूट पर थोड़ी नहीं गए। किशन बता रहे थे कि हमारी अब ये लोकेशन है, आ जाओ इस बार। आपका जो आपको कई बार रहता है ना कि हम आए, आप बताए ही नहीं, आगे हम आपके सारे भरम इस बार तोड़ देंगे। नहीं कि इसमें भरम तोड़ने की कोई बात नहीं। तो कहा आपने कहा ना, हमने कोई हथियार लेके थोड़ी नहीं गए थे। हम अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। चाहे उधर हो चाहे इधर, आग लगाने की बात तो आप यहाँ उन्होंने की, यहाँ दो चार लोग जो उधर से बयान दे रहे थे, इधर से आप जनता बेचारी पिस गई उसमें, हिंदू भी पिसा, मुस्लिम पिसा, सब पिस गए। वो पुलिस के लोग भी तो हमारे ही हैं, लेकिन उसमें जितनी ये घटनाएं हुई सब उनकी सोची समझी साजिश थी। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये राजस्थान में जो वहाँ से पहाड़ी जो पूरी है, बाहर के लोग भी इसमें शामिल हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ। जो मंदिर के पुजारी हैं वहाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ। ये यात्रा से हुई, यात्रा 2 साल से निकलने, उससे पहले ये थी नहीं। उनका मकसद है इस मेवात को पाकिस्तान बनाना, लेकिन हम ब्रजभूमि को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जैसे कि नारे तकबीर, इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये क्या है? आ सकते हैं आप, अगर अब अभी आपके पास है कोई पाकिस्तान जिंदाबाद वाली? अभी बंद पड़ा है सारा डाटा। हमारे कितना नुकसान हुआ अभी कोई पता नहीं है। इस देश में संविधान है ना, इस देश में पुलिस है, आप उसको बताते कि देखिए इनके पास ये है, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए आप। ये सारी चीज़ें अब निकल के आई हैं ना, सोशल मीडिया की मदद, के सिलेंडर भी रखे हुए थे इन्होंने, जो वो अब अपराधी पकड़े गए हैं वो सब कबूल रहे हैं ना सारी चीज़ें। पहले आपने कैसे इमेजिन कर लिया कि पहले ही वो आपको ऐसा बयान देना चाहिए था? वो लोग, कुछ लोग थे जो मुझे पर्सनल बोल रहे थे, मैंने भी उनको पर्सनल बोला था। कहते हैं आपकी साजिश है, कहते हैं ये प्लान्ड था, बजरंग दल को किसी और ने कहा है, बजरंग दल को बीजेपी ने कहा है, आरएसएस ने कहा है, ये कह रहे हैं। उनके तो पेट में दर्द होता है आरएसएस बजरंग दल से। वो नंगा नाच कर रहे हैं यहाँ पे नांगलोई में, जब लगा इनके पाड़े पे, दिल्ली पुलिस ने सेका तो भागे वहाँ से। क्या मैंने वहाँ भी कोई वायरल करी थी वीडियो? बेकसूर थे, पुलिस ने आपके ऊपर क्यों पर्चा दर्ज किया? बेकसूर मैं, कहते हैं आप बेकसूर हैं। मैं था, लेकिन प्रशासन अपना काम करेगा। आया आपने ना वो वीडियो जो है वो तो उकसाने वाला है, आपने सुना दोबारा कभी? वो मैंने सुना है, यानी उनको पता, उकसाने वाला तो है ना। उनको पता था क्या कि ये आधे घंटे पहले वीडियो डालेगा और हम तैयार हो जाएं? आपको अफसोस है वो वीडियो जो डाली आपने कि नहीं डालनी चाहिए थी? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए था जिन्होंने मेरे से गलत बोला। और अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो मुझे व्यक्ति विशेष गलत बोलेगा उसके लिए मैं बोल सकता। सपोर्ट है किसी की, जैसे वो कहते हैं आपको कुछ सपोर्ट है किसी की भी, सरकार की? यहाँ कहते हैं सरकार और आरएसएस के बारे में बोलते हैं, बीजेपी और आरएसएस की सपोर्ट है? इसकी सपोर्ट है, जो मेरे पीछे है इसकी सपोर्ट है। और जब तक इसकी सपोर्ट रहेगी, गौ माता की सपोर्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम ही रहेगा। पहले ऐसे सोचते, आपकी फैमिली साथ है, बच्चे साथ हैं, बेटियां साथ हैं, माताएं हमारी साथ हैं, तो हमें नहीं चाहिए जो बयान आपने दे दिया वो देती ना, हो सकता पंगा ना ही होता। पूजा, मान लीजिए उनकी तैयारी भी थी, मैं मान लेता हूँ, आप कहते हैं उनकी तैयारी थी, मैं कहता हूँ मान लीजिए उनकी तैयारी थी, फिर भी अगर आप ना बयान देते शायद वो टल जाता। वो तो अब भी नहीं टलेगा। वो बोल रहे हैं मुझे मारने की कि अब क्या ये मेवात में
फिर जाऊंगा मैं तुम्हें। तो कंट्रोवर्सी हो गई, अब तो सारा मीडिया आप दोनों लोगों का, मोनी मानुसर और पुलिस भी, सब लोग आपका नाम ले रहे हैं ना। ये कोई नहीं रोक सकता। पूजा नहीं, इस केस में तो दोनों आपका नाम ले रहे हैं ना, सब लोग, पुलिस भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब लोग आपका नाम ले रहे हैं। तो ये जो उसके बाद मस्जिद में आग लग गई, मौलवी की डेथ हो गई, ये भी तो उसी घटना का असर हुआ ना कि ये हुआ। देखो, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। मस्जिद में हुआ वो ठीक हुआ है मस्जिद में हुआ, मेरी संज्ञान में नहीं है अभी मुझे। वहां पर वो एक डेथ भी होगी आपको पता है, और मस्जिद को आग लगा दी गई। बंदा मुझे नहीं पता। ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी बड़ी घटना है आपको ना पता हो। संविधान को तो आप भी मानना चाहिए, आपको भी कंप्लेंट देनी चाहिए थी, आपको नहीं लड़ना चाहिए। संविधान तो आपके ऊपर भी उतना लागू होता है ना, हम सब पर लागू होता है। लेकिन वो नहीं मानते ना कानून को। आपने भी नहीं माना इस घटना में, तो पुलिस ने इसीलिए कार्रवाई की ना। पुलिस वालों पे हम पत्थर नहीं मारते। पुलिस ने कार्रवाई आपके ऊपर इसलिए की ना कि संविधान को नहीं माना आपने। क्यों नहीं माना होता वो क्यों कार्रवाई कर? उनको लगा ना, वो मेरा काम नहीं है। पुलिस को लगा वो ठीक नहीं लगा, आपको लगता है? मुझे नहीं पता। वो पुलिस ने जो कार्रवाई की उसका मैं स्वागत करता हूँ। वो जब भी मुझे बुलाएगी मैं जाऊँगा। पुलिस की कार्रवाई तभी होती है ना जब आप संविधान को नहीं मानते, या संविधान की कोई चीज़ को जो कहता है उसके मुताबिक नहीं चलते। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। गलत काम करेगा उसको प्रशासन देखेगा ना, संविधान देखेगा, उसको बजरंग दल थोड़ी देखेगा। नहीं, तो उसको उनकी किताब भी नहीं देखेगी बजरंग दल। बिल्कुल नहीं देखेगी, पर प्रशासन देखेगा, सरकार देखेगी। पत्थरों से मेरे पे हमला हुआ 1 महीने पहले इन लोगों ने, वो आज जेल में है, मैं अपने घर पे हूँ। ये ईंटों से पत्थरा फायरिंग किया, सब तोड़ रखा अंदर बाहर पीछे से भी। ये क्या है? शांति दूत है, भटके हुए हैं। उन्होंने बहुत गलत करा हमारे साथ, मैं ये मानता हूँ। उनके पास जाएंगे वो आपके ऊपर कहते रहेंगे कहीं ये लड़ाई खत्म होगी। मैं ये कहता ये लड़ाई खत्म होगी या नहीं होगी? वो भाग क्यों रहे हैं? आज वो गिरफ्तार हो, उनके घर पे बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? कहने दो उनको, कहने से क्या, उनके घर पे बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? लड़ाई कहीं खत्म होनी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। जब आप कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम खत्म रहेगी, कादे में रहो फादे में रहो, देश सबका। शाखा गए हैं कभी आप? हाँ गया हूँ, बचपन से जाते हैं? जब बचपन से ही 99 से जा रहा हूँ। राम मंदिर वाली मूवमेंट में भी गए थे आप? गया था। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਨੂੰਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਿਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਵਲਿਅਨ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਤੇ। ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਜਵਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ पैदा हुई। सब तो पहला सवाल मेरा, सबसे पहला सवाल ये है कि ये यात्रा क्यों निकालेगी? धार्मिक यात्रा तो धर्म के लिए होती है, और धर्म सद्भाव के लिए होता है। हिंदुज़्म में तो आपको पता है हमेशा सद्भाव की बात है, प्यार की बात है, शांति की बात है। ये क्या कर दिया आपने? ये यात्रा सबसे पहले तो हमारी यात्रा पहली यात्रा नहीं है, ये तीसरी यात्रा थी हमारी। और पांडव काल से ही उस मंदिर में जल अभिषेक का ऐसा शुरू से ही वहाँ पे प्राचीन परंपरा रही है, वहाँ के लोग भी करते थे। और वो मेवात में जो नलड़ मंदिर है भोले बाबा का, वहाँ पर हमारा जल अभिषेक का प्रोग्राम था। रही मेरी वीडियो की बात जो आप कह रहे हो, आपने बोला ना ससुराल में आ रहे हैं, स्वागत कीजिए हमारा, फूल मालाओं से स्वागत कीजिए। और किसी ने बोला आपके जवाई आ रहे हैं, आपने बोला बिल्कुल जीजा जा रहे हैं। नहीं, वो दूसरे ने क्या बोला मुझे नहीं पता, मुझे अपनी पता है, मैं बताया। मेरे ऊपर 4-5 दिन से गलत कमेंट वीडियो पे, ऑडियो पे, मैसेज में मुझे मारने की, जान से मारने की, टुकड़े टुकड़े करने की, और ये कई दिनों से सारी चीज़ें चल रही थी। और मैंने सभी को नहीं बोला,
उन्हीं लोगों को बोला था जिन्होंने मुझे चैलेंज दिया था। लेकिन चैलेंज का मतलब ये नहीं था कि मैं हथियारों से जा रहा था लैस होके या किसी को मारने। मेरा मतलब था मैं वहाँ पर भोले बाबा के जलाभिषेक करूँ, और हमने जलाभिषेक किया और हम शांति से यात्रा निकाल लेते। उसमें तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ तो मैं तुमको मारूंगा, इस तरह से ये कर दूंगा वो कर दूँ, कुछ नहीं। उन्होंने कहा मैंने कि मैं आ रहा हूँ, आप माला लेके तैयार है ना, वो तो मैं अब भी अगले साल भी। आपने ऐसा, आपके कहने का ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था। आपने वीडियो सुना होगा दोबारा अपना, उसमें तो आप ऐसे चैलेंज कर रहे हो उनको। चैलेंज नहीं, ये चैलेंज नहीं। वो अगर वो उन्होंने चैलेंज चैलेंज स्वीकार किया, लेकिन मैं तो उनको जानता नहीं सकल से। उन्होंने सोशल मीडिया पे सारी ये बात रखी तो मैंने सोशल मीडिया पे उनको बोल दिया, और वो सभी को नहीं था, वो उन्हीं लोगों का था जिन्होंने मुझे धमकियाँ दी। मैंने कई और भी मीडिया कर्मी भाइयों से बोला जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मारने काटने की बात बोली। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने क्राइम ब्रांच में दे दी हैं, उनकी भी सारा दंगा तो उसी वजह से हुआ ना। नहीं, आधे घंटे में कैसे हो जाएगा? ये सारी चीज़ें यही तो सोचने वाली हैं। वो तो उन तो कहते हैं ना, कुछ नहीं हो तो इस पे बात डाल दो, नाचना है आंगन आंगन टेढ़ा। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी जो घिनौना कृत्य किया, ये सारा आधे घंटे का खेल नहीं है। इसके पीछे दारुल देवबंद, जमात हिंद, और 4 दिन पहले उन्होंने मेव आर्मी बनाई। मेवात वालों ने, यूट्यूबर वालों ने बोला कि अब की बार इनको आने दो, उनका स्वागत होगा। 4 दिन पहले, ये तो मैंने आधे घंटे पहले डाला है, आधे घंटे के बाद। जब आपको पता था ऐसा हो रहा, आप तो टाल सकते थे चीजों को, आपने भी वैसी स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट क्या, मैं तो मंदिर में मंदिर में नहीं जाएंगे, दर्शन नहीं करेंगे हम। मैंने कहा मंदिर में आएंगे, जाएंगे दर्शन करने। मैं कोई अन्य कोई रूट पर थोड़ी नहीं गए, हम तो उसी बार बार लोकेशन बता रहे थे कि हमारी अब ये लोकेशन है, आ जाओ। इस बार आपका जो, आपको कई बार रहता है ना कि हम आए, आप बताए ही नहीं, आगे हम आपके सारे भरम इस बार तोड़ देंगे। नहीं कि इसमें भरम तोड़ने की कोई बात नहीं। तो कहा आपने कहा ना, हमने कोई हथियार लेके थोड़ी नहीं गए थे हम। मेरा तो आधे घंटे पहले वीडियो वायरल हुआ, उससे पहले ही उन्होंने, मैं घर से निकला, उनको कैसे पता पड़ गया कि मैं एक ब्लैक स्कॉर्पियो में हूँ? वो घर से निकल चुका है, ये पोस्ट पहले ही चालू होगी 10 मिनट पहले ही। ये सारी चीज़ें क्या थी? 15 दिन से तैयारी चल रही है, बिट्टू बजरंगी को, मोनू मानेसर को मारना है। वो वहाँ के नेता हैं, मोमन खान, आफ्ताब अहमद, जाबिर घाटमी का, एहसान। इन्होंने क्या वीडियो पे अपने यूट्यूब पे क्या, कहना चाहे उधर हो चाहे इधर, आग लगाने की बात तो आप यहाँ उन्होंने की, यहाँ दो चार लोग जो उधर से बयान दे रहे थे, इधर से आप जनता बेचारी पिस गई उसमें। हिंदू भी पिसा, मुस्लिम पिसा, सब पिस गए। हमारे उसमें हमारे लोग गए हैं, आपको पता है, पुलिस के लोग भी बेचारे गए। हमारे ही हैं, यही तो कह रहा हूँ। वो पुलिस के लोग भी तो हमारे ही हैं। लेकिन उसमें जितनी ये घटनाएं हुई, सब उनकी सोची समझी साजिश थी। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये राजस्थान में जो वहाँ से पहाड़ी जो पूरी है, बाहर के लोग भी इसमें शामिल हैं, ये जांच का विषय है। और हाँ, तो ये गया कि बजरंग दल की यात्रा में लोग ही नहीं थे, बाहर से ज्यादा लोग लेके गए। बाहर से क्या, पाकिस्तान से आए थे हम। बाहर के कहते कर्नाटक के, हरियाणा के नहीं थे। नहीं नहीं, सब हरियाणा के, फरीदाबाद के, एनसीआर के। बाहर के लोग तो कोई थे नहीं। अब उनके बोलने से क्या है? मेवात के नहीं थे कहते हैं, वहाँ के नूह के नहीं थे। नहीं, वहाँ के लोग भी थे। वहाँ के लोग जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने पानी पिलाया है हमें। उसके एक जग पे गोली लगी है, जिसने पानी पिलाया है। उसकी झोपड़ियों में गोली लगी है, गोलियों के निशान है वहाँ पर, जिन्होंने पानी पिलाया है। और वहाँ के लोग हमें हर बार हमारा स्वागत करते हैं, मालाओं से, फूल से और मिठाइयों से। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ, जो मंदिर के पुजारी हैं वहाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ। ये यात्रा से हुई, यात्रा 2 साल से निकलने, उससे पहले ये थी नहीं। हाँ, नहीं देखो, कहीं भी आदमी किसी मंदिर में जा सकता है पूजा करने के लिए। एक वो हमारी ब्रज भूमि है मेवात, उनका मकसद है इस मेवात को पाकिस्तान बनाना। लेकिन हम ब्रज भूमि को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जैसे कि नारे तकबीर, इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कोई ऐसा बिल्कुल प्रूफ है, कोई सबूत है? वीडियो है हमारे पास, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लगातार चल रही हैं सारी चीजें। ये क्या है? और कोई दिखा सकते हैं आप, अगर अभी आपके पास है कोई पाकिस्तान जिंदाबाद वाली? अभी बंद पड़ा है सारा डाटा। हमारे कितना नुकसान हुआ अभी कोई पता नहीं है। कितने लोग हमारे मरे हैं, कितने लोग हमारे शहीद हुए हैं, कोई पता नहीं है। अभी घर पे हैं। अभी हम प्रशासन को और संविधान को मानते हुए हम शांति की सभी से अपील कर रहे हैं, और हम अपने घर में बैठे हैं। लगता नहीं शांति की, तब अगर शांति रखी होती है सारा पंगा ही ना होता। मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ, अगर उधर से भी कोई कर रहा था जिनके आप नाम ले रहे हैं। अगर पूजा करना अपराध है, पूजा बिल्कुल होनी चाहिए। वो पूजा तो शांति का नहीं, पूजा से अशांति फैल देगी तो फिर कैसे बात बनेगी? उन्होंने जो ये कर्म करा है, क्या ये अच्छा था? पेट्रोल पंप पहले से पहले ही सिलेंडर
रखने, जमीन में गाड़ने, ये सारी चीज। जब आपको ये सारा प्रूफ पता था तो आप पुलिस को कंप्लेन, इस देश में संविधान है ना, इस देश में पुलिस है, आप उसको बताते कि देखिए इनके पास ये है, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए आप। ये सारी चीजें अब निकल के आई हैं ना, सोशल मीडिया की मदद, कि सिलेंडर भी रखे हुए थे उन्होंने, जो वो अब अपराधी पकड़े गए हैं वो सब कबूल रहे हैं ना सारी चीजें। ये सारी चीजें कि 4 ट्रक पत्थर के राजस्थान से भर के आए। फिर पहले ही आपने कैसे इमेजिन कर लिया कि पहले ही वो आपको ऐसा बयान देना चाहिए था? वो लोग, कुछ लोग थे जो मुझे पर्सनल बोल रहे थे, मैंने भी उनको पर्सनल बोला था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे फेसबुक पे एक दूसरे को लोग कमेंटबाजी करते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है किसी को बंदूक से गोली से मार दो, उड़ा दो, नरसंहार कर दो। ये सारी चीज़ें तो उनकी 15 दिन से पहले तैयारी थी। यूट्यूब पे मोमन खान ने सदन में कहा था कि छिद्दी छिद्दी कर दो, प्याज की तरह तोड़ मरोड़ दो, इनके टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या है ये? वो कांग्रेस के नेता कोई इस तरह की बयानबाजी करके उसने माहौल खराब करा है। अब्ताब अहमद ने, जाबिर घाटमी का, मैं ये कह रहा हूँ मोमिन और बिट्टू बजरंगी का भुक्तभोगी पूरा मवात हो जाए, नूह हो जाए, ये क्यों हो? आपका पंगा था, आप उनके निपट लेते, अलग से निपट लेते, कंप्लेंट करते। सारा दंगा उसके पीछे उन सबकी साजिश है। किसकी साजिश है? मोमन खान। वो कहते हैं आपकी साजिश है, वो कहते हैं ये प्लान्ड था, बजरंग दल को किसी और ने कहा है, बजरंग दल को बीजेपी ने कहा है, आरएसएस ने कहा है, ये कह रहे हैं। उनके उनके तो पेट में दर्द होता है आरएसएस बजरंग दल से। वो नंगा नाच कर रहे हैं यहाँ पे नांगलोई में, जब लगा इनके वाड़े पे दिल्ली पुलिस ने सेका तो भागे वहाँ से। क्या मैंने वहाँ भी कोई वायरल करी थी वीडियो। ये नरसंहार कर रहे हैं, हत्याएं करी हैं, यानी कि हमने कोई ऐसा कार्यक्रम तो नहीं करा। आग लगाई है, शोरूम लूटे हैं उन्होंने, यानी कि सारा नंगा नाच उन्होंने करा, उनकी बरादरी ने करा, और उसका हम दोस्त हम पर मर रहे हैं। सारी चीज़ सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी, और ये भगे पड़े हैं। मैं कानून के साथ, कानून ने मुझे बुलाया, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके ऊपर, अगर आप बिल्कुल, मैं पेश हुआ, कानून को मानता हूँ। वो क्यों भग रहे हैं? पुलिस के सामने जाएं, पेश हो, अपने सफाई दें, क्यों पहाड़ों पर छुपे डोल रहे हैं? अभी इतने इसमें पीछे किसकी ताकत है, किसकी साजिश है, वो सामने आएगा, और मीडिया के माध्यम से सबको पता पड़ेगा इसके आका कौन है, इसका जालीदार पीछे से कौन आका बैठा है, पीछे से किसका हाथ है, सारी चीजें निकलेंगी। अगर आप बेकसूर थे, पुलिस ने आपके ऊपर क्यों पर्चा दर्ज किया? बेकसूर मैं, कहते हैं आप बेकसूर हैं। बेकसूर मैं था, लेकिन प्रशासन अपना काम करेगा। प्रशासन कानून, प्रशासन ऐसी थोड़ी, प्रशासन जब कोई पर्चा दर्ज करता है, से बड़ा कोई नहीं है। नहीं आपके ऊपर किया ना उन्होंने? हाँ किया, क्यों किया? उनको लगा कुछ, उनको लगा ना मैं अपने आप में कुछ सफाई दे दूं, उनको लगा, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट को लगा कि इस तरह से ऐसे ये बात है, उन्होंने मुझे बेल दी। मैंने कोई अगर कुछ जुर्म किया है, मैं भागा तो नहीं हूँ, अपने घर में बैठा हूँ, और उसी दिन से घर बैठा हूँ। मैं भागा नहीं हूँ, छुपा नहीं रहा। मैं जहाँ पुलिस बुलाएगी, जब मैं तब्दील के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ के लिए। क्या मेरा एक गुनाह हो गया? उन्होंने मुझे धमकी दी और मैंने बोल दिया मैं आ रहा हूँ। आने का मतलब क्या? मैंने ये कहा उनसे मैं गोली मार दूंगा, उनको उड़ा दूंगा, काट दूंगा, लूटपाट कर दूंगा। सारा काम तो उन्होंने किया है। पहाड़ों से गोली मारना, उकसाया आपने ना, वो वीडियो जो है बहुत उकसाने वाला है। आपने सुना दोबारा कभी? वो मैंने सुना है, यानी उनको पता, उकसाने वाला तो है ना। उनको पता था क्या कि ये आधे घंटे पहले वीडियो डालेगा और हम तैयार हो जाएं? सिलेंडर, गोली, बंदूक, सारी चीज़ें आधे घंटे में इकट्ठी कर ली उन्होंने। यानी उनको पता था, सपने में आ गया था कि बिट्टू बजरंगी बोलने वाला आधे घंटे में, और हम तैयार रहें। पहले जो सोशल मीडिया पे वीडियो पे जो वीडियो वायरल हो रही है वो कुछ नहीं है, धमकी दे रहे हैं, मारने की, पीटने की, काटने की, सारी मीटिंगें चल रही हैं, मेव आर्मी बनाई है, इसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा था आओ स्वागत के लिए बैठे हैं, उस टाइम तो मैंने वीडियो भी नहीं डाली, तो 4 दिन पहले की वीडियो है, सारी वायरल हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, आपको अफसोस है वो वीडियो जो डाली आपने कि नहीं डालनी चाहिए थी, नहीं ऐसी, ससुराल वाली? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए था जिन्होंने मेरे से गलत बोला, और अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो मुझे व्यक्ति विशेष गलत बोलेगा उसके लिए मैं बोल सकता हूँ, मेरा हक है। सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, लेकिन जो मुझे गलत बोलेगा तो मेरा भी हक है कि उसको मैं गलत बोलूं। आपके पास कृपानें थी, बंदूकें थी, आप कह रहे हैं उनके पास थी, आपके पास भी थी? तो भी थी, हमारे पास तो एटम बम भी थी, बंदूक था ना, बंदूक तो थी। तो तोप बम। हम तो आतंकवादी हैं, वो तो शांति दूत हैं, वो तो उनके पास भी होंगे, आपके पास भी थी। सहमे हुए लोग हैं, डरपोक आदमी है बेचारे वो तो। हम तो बहुत आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं हम तो। वो तो भारत माता को जय बोलते हैं, हम तो भारत माता को डैन बोलते हैं। हम तो, हमें आतंकवादी वो तो आपसे नहीं। पूछ रहा हूँ आपके पास थी, क्योंकि जो पुलिस में भी आया है, जो बाद में सारा आया, कृपानें थी आपके पास, बंदूक थी, वो कहते हैं लाइसेंसी से नहीं थी, इसका अभी तक पुष्टि नहीं हुई, पर थी।
ये प्रशासन का काम है। मेरे पास कोई चाकू भी नहीं था, मेरी दिखा दो। यात्रा में यात्रा की इतना मुझे पता नहीं है कि इतनी लंबी यात्रा में किसके पास कृपाण थी। अगर उसने कृपाण रखी हुई है तो वो अंदर टकी रहती है, उसका मतलब नहीं है वो लहरा देगा। और कृपाण और बंदूक का कोई सामना नहीं हो सकता। कृपाण जेब में रखने की होती है, बंदूक वहाँ 2 किलोमीटर से मार मार रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, ये क्या मतलब हो गया। उन्होंने तो पहले ऐसे आधुनिक हथियार वो पहले से उन्होंने जुटा लिए थे पहले से ही, ये सारी चीज़ें थी। इस पर क्यों नहीं ध्यान देते। यानी मेरी वीडियो के माध्यम से सब कुछ पाकिस्तान हिंदुस्तान हो गया। ये बहुत दोनों तरफ से वीडियो आई, उनकी वीडियो भी आई हैं, आपकी भी। ये तो आपको अब पता पड़ा है। 15 दिन से वीडियो चल रही थी, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप देखो जरा उसको पेज को, मेवार आर्मी पे क्या चल रहा है। आप थोड़ा सा हल्की सी मेहनत करो कि मेरे पे जितनी कर रहे हो उन पे भी करो। और मैं मुस्लिम जितने समाज के लोग हमारी मेरे कॉलोनी में भी हैं, आज तक मैंने किसी को परेशान नहीं किया। मुस्लिम मुस्लिम लड़कियों को भी मैंने बचाया है। पर पर्चा तो पहले भी दर्ज है ना, आपके पहले पुराने केस भी हैं कुछ, वो क्या केस है? वो भी ऐसे केस है। एक लड़का 14 साल का मुझे सर थाने में मुस्लिम सुना, हाँ, मुस्लिम है। इनका ही तो इलाज करता हूँ, जो तो उनको दिक्कत आ रही है इसलिए है कि वो हमारी बहन बेटी को 14 साल की बच्ची के साथ रेप किया और रेप करके मथुरा रोड पर झाड़ियों में फेंक दिया। क्या ये अच्छी बात है? उसके लिए बोला था मैंने, ना कि सबके लिए। उसको मैंने पकड़कर 2 शब्द बोल गया मैं कि तुम गंदे काम करते हो, तुम उल्टे सीधे काम करते हो, पुलिस में दे दिया। मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, वो जेल है, वो जेल है। मैं बेल पे हूँ। क्यों? पुलिस को लगा कि इसने गलत बोला है। लेकिन सारा गंदा कर्म बच्ची के साथ उल्टे सीधे कर्म करना, ये सब उसने किया। जो भी पर्चा दर्ज है, एक हमारी बच्ची की हत्या कर दी, टुकड़े टुकड़े करके नहर में फेंक दिया, आज तक उसकी लाश नहीं मिली। एक बच्ची को गोली से मार दिया बल्लभगढ़ में, निकिता तोमर जो हमारी बहन को, उसको कह तू इस्लाम ग्रहण कर ले, नहीं करा तो गोली से मार दी। वो है इसका? पूरी दुनिया को पता है निकिता तोमर, आप देख लो, प्रूफ क्या, पूरी गूगल पर देख लो आप, निकिता तोमर किसने मारा। इस्लाम कबूल करने वाला। हाँ हाँ, सब कुछ है उसमें। उस बेटी ने नहीं इस्लाम ग्रहण करा। 25 साल से यही काम कर रहा हूँ मैं लव जिहाद का। सैकड़ों इनके समाज के लोग उनको जो गलत काम करते हैं, सिर्फ जो गलत काम करते हैं वो जेल में है, ना कि सभी। आपको सपोर्ट है किसी की, जैसे वो कहते हैं आपको कोई सपोर्ट है किसी की भी, सरकार की, या कहते हैं सरकार और आरएसएस के बारे में बोलते हैं, बीजेपी और आरएसएस की सपोर्ट है इनको? इसकी सपोर्ट है जो मेरे पीछे है, इसकी सपोर्ट है। और जब तक इसकी सपोर्ट रहेगी, गौ माता की सपोर्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, जय श्री राम भी रहेगा। लेकिन फिर बताता हूँ, जो गलत काम करता है उसके लिए, सभी के लिए नहीं। ये मेरा कहना है। ये कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव आ रहा है और हरियाणा में भी चुनाव आ रहा है, वोटों का ध्रुवीकरण कर दो, हिंदू सारा एक तरफ हो जाए, मुस्लिम तो इतने नहीं। किसने करी? मुस्लिमों ने करी ना, हमने तो नहीं करी। हत्या किसने करी? और रही बात मेरी, हमें कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ना, ना मैं तो चुनाव लड़ने की सोची नहीं है, ना कभी मैंने लड़ा। मैंने कोई राजनीति तो नहीं करनी है, धर्म का काम करना है। और आगे भी अगले साल भी हम जाएंगे, धूम धड़ाके से जाएंगे। पूजा आपने इस बार वापस इस बार फिर अर्चना करेंगे शांति के साथ, और शांति के साथ आएंगे। पूजा अर्चना करना अगर पाप है तो सजा के लिए हम। ये कहा जा रहा है कि जो लड़के वहां पर खड़े थे उनको चैलेंज किया गया जब यात्रा वहां पर पहुंच गई कि निकलो घरों से, मुल्ले काटे जाएंगे, ये इस तरह के ये कहा गया है। ये फालतू की बकवास है। यानी कि हम आप पूजा करने गए थे, कोई अपनी फैमिली के साथ बच्चों को ले जाएगा, बहन बेटियों को, बुजुर्गों को लेके जाएगा, तो वहाँ पे हम यानी कि चैलेंज करने गए थे। बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, बहन बेटी के साथ कोई झगड़ा करेगा? आप कहीं भी किसी से पूछ लो, किसी कौम कोई भाई से, कि कोई अगर कोई गाड़ी लेके जाता है, झगड़ा होता है, क्या वो अपनी फैमिली को फंसाएगा उस झगड़े में? पूजा करने गए थे वहाँ पे, लेकिन उनको लगा। अगर पहले ऐसे सोचते, आपकी फैमिली साथ है, बच्चे साथ हैं, बेटियां साथ हैं, माताएं हमारी साथ हैं, तो हमें नहीं चाहिए जो बयान आपने दे दिया वो देती ना, हो सकता है पंगा ना ही होता। पूजा मान लीजिए उनकी तैयारी भी थी, मैं मान लेता हूँ, आप कहते हैं उनकी तैयारी थी, मैं कहता हूँ मान लीजिए उनकी तैयारी थी, फिर भी अगर आप ना बयान देते शायद वो टल जाता। वो तो अब भी नहीं टलेगा। वो बोल रहे हैं मुझे मारने की, कि अब क्या ये मेवात में फिर जाऊंगा मैं तो मेवात। तो कंट्रोवर्सी हो गई, अब तो सारा मीडिया आप दोनों लोगों का, मोनी मानुसर और पुलिस भी, सब लोग आपका नाम ले रहे हैं ना। ये कौन नहीं रोक सकता? पूजा नहीं, इस केस में तो दोनों आपका नाम ले रहे हैं ना, सब लोग, पुलिस भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब लोग आपका नाम ले रहे हैं। कैसे कि पूजा करना पाप है? नहीं, कि आप उनके चेहरे थे, आप अगवाई दे रहे थे उनको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी साथ थे, कोई हम अगुवाई नहीं कर रहे थे। सभी सनातनी भाई, मातृशक्ति, बहन बेटी सभी साथ थे, बसों में और अपने गाड़ियों में,
अपने जो भी वाहन थे सब साथ थे। हमारा मकसद था सिर्फ पूजा करना। हमने जलाभिषेक किया, भंडारा का प्रसाद खाया और निकले। कि अगर ऐसा ही होता तो हम महिला को क्यों साथ लेके जाते। और फिर हमारी 2 यात्रा पहले भी निकली है, लेकिन फिर वही बाद में घुमाता हूँ। 15 दिन से 20 दिन से उनकी तैयारी थी और उन्होंने बोला भी था नेताओं ने। यही कह रहा हूँ, अगर तैयारी थी, आपको पता था, आप पुलिस में कंप्लेंट तो दे सकते थे कि भाई इनके पास हथियार हैं, सिलेंडर, हमने यात्राएं निकालनी है, ये हमें तंग करेंगे। मेरा काम नहीं है, हमने परमिशन ले रखी है। बिगर परमिशन के हमने यात्रा नहीं निकाली, परमिशन ले रखी थी हमने। अब परमिशन में क्या होता है, ये व्यवस्था करना हमारा काम। पता है एसपी ये बोले हैं कि हमसे तो बेकाबू हो गए, हमने इनको बहुत कोशिश की रोकने की, ये नहीं रुके, हमने परमिशन दी, हमने नहीं, ये हमने गारंटी दी थी कि शांति में होगी। उनको भी बोला था, यहाँ भी बोला था, यहाँ वहां पर भीड़ भड़क गई, उन्होंने बोला भीड़, उन्होंने भड़की, उसमें आप भी हैं, वो भी हैं। गोली बरसाई उन्होंने। अरे हम तो पूजा करने गए थे भाई, गोली किसने बरसाई, हत्याएं किसने करी, या बुट्टू बजरंगी ने करी हत्याएं, आगजनी, 200 गाड़ी जला दी हमारी। ये क्या था, ये रोड पर नंगा नाच कर दिया उन्होंने, क्या था ये? शांति दूत है, ये शांति दूत सारा वो अपने उस सिस्टम से चलते हैं। इसके पीछे किसी न किसी का हाथ पाएगा, किसका हाथ है, बार बार करें, किसका हाथ है बताइए। वो जांच में पता पड़ेगा। अभी पुलिस जांच कर रही है ये काम। वो आपका हाथ कह रहे हैं कि इनके आपके पीछे बीजेपी और आरएसएस। जिसका हाथ होगा वो सामने आएगा। अभी थोड़ा हम प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे हैं, सरकार पे हमें भरोसा है। जो भी होगा, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने बोल दिया है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो ये जो उसके बाद मस्जिद में आग लग गई, मौलवी की डेथ हो गई, ये भी तो उसी घटना का असर हुआ ना कि ये हुआ। देखो, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। मेरे घर में मेरी बहन को कोई हाथ पकड़ेगा और लफ्जी हाथ करेगा, क्या मैं रिपोर्ट करने जाऊंगा या पहले उसको बचाऊंगा, या उसका पहले प्रतिकार करूंगा? मुझे आप बताइए, पहले आप बताइए। मैं पहले अपनी बहन को बचाऊंगा ना, कंप्लेंट तो बाद में दूंगा ना, कि पहले अपनी बहन को छोड़ दूंगा। भाई तू मेरी बहन के साथ छेड़। क्या हुआ मस्जिद में तो कुछ ऐसा कुछ हो रहा था ऐसा। अब ये तो वहाँ का विषय है ना, वहाँ पे क्या करा है। इसे एक्शन मैं ये कह रहा हूँ, वहां का नूह की घटना का असर हुआ। आज मस्जिदों में ताले क्यों हैं, मंदिरों में ताले क्यों नहीं लगाए? इसलिए नहीं लगाए कि वो स्टार्ट वो करते हैं, उनकी पढ़ाई ऐसी है। इसलिए हमारे मंदिरों में क्या बोल। उनका ये कहना है कि हम तो डरे हुए हैं, हाँ, वो तो सहमे प्रशासन भी हमारे साथ नहीं है, पुलिस भी आपके साथ है, लेता भी। हुए, सहमे हुए, जब भी गोली मार रहे हैं बेचारे। देखो कितने निर्दोष आदमी है वो, बड़े भोले आदमी है, पत्थरबाज, पूरी दुनिया जानती है उनको पत्थरबाज है। बहुत नासमझ आदमी है बेचारे, मासूम है वो। जो मस्जिद में हुआ, बेटियों को हाथ पकड़ के खेतों में खींच रहे थे, उनको पता नहीं है बहन बेटी क्या होती है। जो मस्जिद में हुआ वो ठीक हुआ हैं? जो मस्जिद में हुआ, मेरी संज्ञान में नहीं है अभी। मुझे वहां पर वो एक डेथ भी होगी, आपको पता है, और मस्जिद को आग लगा दी गई। बनता मुझे नहीं पता। ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी बड़ी घटना है आपको ना पता हो, क्योंकि नूह के बाद ही कहा गया कि नूह वाली घटना के बाद ये रिएक्शन हुआ। मेरा नेट चालू हो जाएगा तो बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी घटना। तो आपने कहा क्रिया पर प्रतिक्रिया, क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है, अभी आपने कहा था। हम बोला था चालू होगा जब तो बताऊंगा कि कौन कौन सा हादसा हुआ। जब मैंने पूछा, आपने कहा कि, मैंने कहा ये मस्जिद वाली घटना, आपने कहा क्रिया पर प्रतिक्रिया हो गई। जी, वो तो होनी है। जो मेरी बहन को, फिर बता रहा हूँ, मेरी बहन को हाथ पकड़ेगा कोई, क्या मैं उसको जाने दूंगा? जा, तो ये लड़ाई कहाँ रुकेगी, आप बताइए। मैं भी तो विरोध करूंगा। लड़ाई वो रुकेगी, कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। भारत माता को भारत माता कहो, वंदे मातरम बोलो, अपना रहो। देश सबका है, कोई यहाँ से कोई नहीं भाग रहा। सबका साथ, सबका विकास। लेकिन ये नहीं चलेगा संविधान को छोड़कर और तुम अपनी किताब के हिसाब से चलोगे। मानना पड़ेगा संविधान को ही। संविधान को तो आप भी मानना चाहिए, आपको भी कंप्लेंट देनी चाहिए थी, आपको नहीं लड़ना चाहिए। संविधान तो आपके ऊपर भी उतना लागू होता है ना, हम सब पर लागू होता है। लेकिन वो नहीं मानते ना कानून को। आपने भी नहीं माना। इस घटना में तो पुलिस ने इसीलिए कार्रवाई की ना। पुलिस वालों पे हम पत्थर नहीं मारते। पुलिस ने कार्रवाई आपके ऊपर इसलिए की ना कि संविधान को नहीं माना आपने। क्यों नहीं माना होता वो क्यों कार्रवाई कर। वो उनको लगा ना, वो मेरा काम नहीं है। पुलिस को लगा वो ठीक नहीं लगा, आपको लगता है? मुझे नहीं पता, वो पुलिस ने जो कार्रवाई की उसका मैं स्वागत करता हूँ। वो जब भी मुझे बुलाएगी मैं जाऊँगा। पुलिस की कार्रवाई तभी होती है ना जब आप संविधान को नहीं मानते, जब संविधान की कोई चीज को जो कहता है उसके मुताबिक नहीं चलते। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। हम गाड़ी लेके चलते हैं तो क्या चारों टायरों में हवा होती है कि ये गारंटी है कि आगे हवा नहीं निकलेगी? ये गारंटी है?
तो मानते हैं, लेकिन अगर कोई बात मुंह से निकल गई, टिप्पणी हो गई, तो उसका मतलब क्या, गोलियों से भून दो, सबको मार दो, फूक दो, इसका मतलब यही है ना, आगजनी कर दो। और फिर आधे घंटे पहला उनकी 15 दिन 20 दिन से पहले से तैयारी थी। ये सारी चीज़ें मान्य जी आपके सामने भी आएंगी, मीडिया के सामने भी आएंगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और वो जो सामने है, अभी 146 कुछ FIR हुई हैं, और वो कुछ भागे पड़े हैं पहाड़ों पे। पहाड़ों पे क्यों रह रहे हो, नीचे रहो, घर पे रहो, क्यों छुप रहे हो? बुलडोजर चल रहा है, क्यों चल रहा है उन पे? हमारे योगी बाबा जैसे हैं, ऐसे हमारे माननीय खट्टर जी ने भी आज बुलडोजर चला दिया रोहिंग्याओं पे, उनका भी हाथ है। ये जो गंदगी है वो साफ होनी चाहिए, लेकिन संविधान में सबको रहने का हक, बोलने का हक है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी भाई यहाँ पर हैं। लेकिन कोई जो गलत काम करेगा, हत्याएं करेगा, गलत काम आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आगजनी करेगा, वो बर्दाश्त जो गलत काम करेगा उसको प्रशासन देखेगा ना, संविधान देखेगा, उसको बजरंग दल थोड़ी देखेगा। नहीं नहीं नहीं, तो उसको उनकी किताब भी नहीं देखेगी। बजरंग दल तो बिल्कुल नहीं देखेगी, बिल्कुल नहीं देखेगी, पर प्रशासन देखेगा, सरकार देखेगी। माता को बचाने का काम करता है। विश्व का कल्याण अभी कोई था, विश्व का कल्याण हो, अभी कोई इशू था? में सद्भावना हो, कौन बोलता वसुदेव कुटुंबम की बात होती है, मैं इसीलिए कहता हूँ है? हमारा वो क्या बोलते हैं, जो इस्लाम को माने वो सच्चा मुसलमान, जो इस्लाम को ना माने वो काफिर। काफिरों पर कुफ्र करो, अत्याचार करो, जहां तुम कम है उनसे दोस्ती करो, वहां संधि कर लो, ये है उनका कहना। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, देश सबका है, अपना तुम भी खाओ कमाओ, लेकिन दंगा मत करो, नहीं तो क्रिया पे प्रतिक्रिया। आपने कहा मुंह से निकल गया, मुंह से नहीं निकला। आपने कहा अभी नहीं नहीं, अगर कोई बात निकल जाती है उसका मतलब नहीं कोई बात, मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपके मुंह से निकला, नहीं नहीं, जो आपने सोच के कहा या निकला था? सोच के बोला था उनके लिए, जो जिन्होंने मुझे धमकी दी, जिन्होंने मुझे मारने की बोला, काटने की बोला, उनके लिए थी, ना कि सबके लिए। मैं जैसे कह रहा हूँ कोई कि आदमी टारगेट नहीं बना सकता, अच्छा कोई भी हो, लेकिन उन्होंने तो सभी को बनाने की योजना बना रखी थी कि आज इन काफिरों को मारना ही मारना, छोड़ना नहीं इन काफिरों को, ये प्लानिंग थी उनकी। हिंदुइज्म में जैसे एक टर्म मैं बता रहा था, वसुदेव कुटुंबम, सब है ना, पूरे विश्व को हम तो ऐसे देखते हैं कि पूरी दुनिया, तो ऐसा क्यों? मैं यही कह रहा हूँ कि जब बात आती, जब जैसे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जैन धर्म का हो, बौद्ध का हो, तो अगर कोई धार्मिक स्थान पर ऐसे हुआ, आपको कंडेम नहीं करना चाहिए कि वो गलत हुआ? आप कहते हैं प्रतिक्रिया हो गई, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, अगर वहां कोई दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। उसके लिए अगर कोई, मान लीजिए आप दोषी हैं या मैं दोषी हूं, मैं सिख धर्म से आता हूं, तो मेरे गुरुद्वारे को थोड़ी टारगेट करना चाहिए। आप हिंदू धर्म से आते हैं, मंदिर को तो नहीं करना चाहिए, तो मस्जिद को टारगेट नहीं करना चाहिए था ना? मेरे संज्ञान में नहीं है ना ये मामला, मैं बताता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं, मैं तो घर पे हूँ। 500 मीटर पे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं अपने घर पे हूँ, मुझे इतना पता है। पर आपने कहा प्रतिक्रिया तो होती है। हाँ, कोई मेरे घर पे आकर मेरी बहन को हाथ पकड़ेगा तो मैं उसकी प्रतिक्रिया जरूर करूँगा। अब मेरी गौ माता को कोई काट के मारेगा, उसका विरोध जरूर करूँगा। विरोध करना मेरा परम कर्तव्य है। इतने भी नहीं है कि हम कोई विरोध नहीं कर सकते, और विरोध ऐसा भी करते हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम कानून के द्वारा उनको कानून के दरवाजे पर जाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं और वो जेल में जाते हैं। सैकड़ों इनके जो लोग हैं जो लव जिहाद करते हैं, आज वो 20-15 साल की सजा काट रहे हैं, वो काम मैंने किया है, बिट्टू बजरंगी ने किया है। 1 महीने पहले, मैं अभी गाड़ी दिखाता हूँ, 1 महीने पहले मेरे गाड़ी पे हमला किया, मेरे पे 3 गोली मारी, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। कहाँ पर? ये फतेहपुर, यही लोग थे सारे। मैं आपको शीशा दिखाऊं, आप देख सकते हैं, शीशा तोड़ दिया। बिल्कुल दिखाइए, आइए। ले भाई, तो गाड़ी ये अंदर है? आइए, बात भी करते रहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो मैसेज है आपके, मतलब मैं आपसे पूछूं, आपके लिए धर्म क्या है? धर्म की आपके लिए डेफिनेशन क्या, मीनिंग क्या है? सनातन धर्म क्या है? विश्व, उसकी व्याख्या करें। कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो जो विश्व में सब आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं या नहीं आते? सब 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 सिख, मुस्लिम, हिंदू, सब 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 प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी तो सभी हो सकते हैं, सब में सद्भावना हो, ये सनातन धर्म है। ये देखो, तो ये गाड़ी आपकी, ये सारा बताइए। ये देखो, ये गाड़ी पे दिखाओ, ये पत्थरों से मेरे पे हमला हुआ 1 महीने पहले इन लोगों ने, वो आज जेल में है, मैं अपने घर पे हूँ। ये ईंटों से पत्थरा फायरिंग किया, सब तोड़ रखा अंदर बाहर पीछे से भी। ये क्या है? ये शांति दूत है, भटके हुए हैं वो। इसकी कोई FIR करवाई है आपने? वो जेल में है, वो जेल में है क्योंकि वो भटके हुए हैं, शांति वाले,
प्रेम सद्भाव वाले आदमी हो, वो जेल में, मैं बाहर हूँ। ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि गौ रक्षा होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौ रक्षा के नाम पर कई बार गुंडागर्दी होती है, गौ रक्षा के नाम पर, यानी गौ का मसला भी नहीं होता, अभी तो कोई मसला नहीं था जैसे, तब भी ये सारा दंगा कर दिया जाता है। जो गाय को काट रहा है, जो गाय को तस्करी कर रहा है, अगर हमने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले दे दिया, इसमें क्या गो की आड़ को क्या लेके हमने वो कर। मोनू पर भी ये इल्जाम लगता है कि मोनू मैं अपनी उसके बात कर रहा हूँ। पर्सनल अपना धंधा चलाते हैं लोग। ये गलत बात है, उन पे गलत गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे गाय की तस्करी करते हैं तस्कर। कहीं कोई चूहा मर जाए, मोनू मानेसर का काम होगा ये सारी, क्योंकि अगर मोनू मानेसर में हमारे कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई, क्यों हुई? जो आगे बढ़ के काम करते हैं उनको टारगेट किया जाता है। हमारे डॉक्टर सुनंदन जन विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री, वो भी हमारे साथ थे। ये बड़े बड़े इनको बंधक बना के इनको मारना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे कि हम कैसे शांति दूत भटके हुए आदमी हैं। कभी आपके मन में कोई इतने लोग चले गए, इतनी लाशें आपको पता, चाहे वो हिंदू भाई थे, चाहे वो सिख भाई थे, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो भी चला गया, गलत हुआ आप मानते हैं? ये तो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बहुत गलत करा हमारे साथ, मैं ये मानता हूँ। अब उनके पास जाएंगे, वो आपके ऊपर कहते रहेंगे कहीं ये लड़ाई खत्म होगी। मैं ये कहता ये लड़ाई खत्म होगी या नहीं होगी? रहे, वो भग क्यों रहे हैं? आज वो गिरफ्तार हो, उनके घर पे बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? कहने दो उनको, कहने से क्या, उनके घर पे बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? लड़ाई कहीं खत्म होनी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। जब आप कहते हैं वासुदेव कुटुंबम, खत्म रहेगी, कायदे में रहो, फायदे में रहो, देश सबका है, देश सबका है, किसी एक विशेष बिट्टू बजरंगी का, मोनू का नहीं है, देश सबका है। लेकिन कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये देश सबका है। आपको लगता नहीं कोई इस तरह से नहीं मान रहे? वो जैसे आपने कहा पाकिस्तान वाले नारे, अभी तक मैंने वो वीडियो नहीं देखी, अगर है तो आप दिखाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद वाले नारे, बाकी चीजें आई हैं बहुत सारी। नहीं, नेट नहीं चल रहा अभी, पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे हैं नारे। आपका भी मैंने कैमरा वाईफाई से चालू करवाया है, नेट नहीं चल रहा, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैं सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चलाना पे। और ये यात्रा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, यात्रा किसने प्लान की थी जब पहली बार आई? 2 साल हो गए ना इसको? 3 साल जी। तो कैसे प्लान? कहते हैं जो प्लान क्या है जी? मंदिर जाने जो मंदिर के पुजारी हैं, अरे मंदिर के जो पुजारी हैं वहाँ के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि ये यात्रा यहाँ पर, हमारे जो यहाँ पर होता है कुछ भी, कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। ये पुजारी जी ने कहा है वहाँ कि जो हमारे लोकल होता है कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। ये यात्रा की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। जो भी हुआ उन्होंने कहा गलत हुआ। उन्होंने हमें टारगेट बना रखा था, मोनू और बिट्टू बजरंगी को। ये आए एक बार, इनकी हत्या करना, हमारे डॉक्टर सुनंदन जैन बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे थे, इनको टारगेट बनाना, ताकि हम दिखा दें शांति दूत भटके हुए आदमी कितने परेशान हैं। मैं कह रहा हूँ यात्रा प्लान कैसे हुई? जैसे पहली बार यात्रा किसने की? सभी ने मिलके। कौन था उसमें ऑर्गेनाइजर? कौन? सभी सनातनी भाई ऑर्गेनाइजर। सभी कोई तो होगा, ऑर्गेनाइजर तो होता है ना? नहीं नहीं, सभी सनातनी भाई ऑर्गेनाइजर। ये तो आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, एक झंडे के नीचे सभी भाई मिलके। अब मान लो कोई जागरण होगा, मान लीजिए आपने जागरण करना है, कोई आगे तो लगता है ना गली में कि हाँ मैं, कोई आगे लगता है, वो कह रहा हूँ आगे कौन? हम सभी मिलके करते हैं। पूछ लो गली वालों से, खड़े हैं मिलके जागरण करते हैं, इसमें कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। पर्ची कटती है 500-500 रुपए की, पूछ लो सबसे, मिलके करते हैं जागरण, सब बैठते हैं इसमें। शाखा गए हैं कभी आप? हाँ गया हूँ, बचपन से जाते हैं? या हाँ बचपन से ही, 99 से जा रहा हूँ। तो राम मंदिर वाली मूवमेंट में भी गए थे आप? गया था। तो वहाँ भी आपकी पार्टिसिपेशन थी? पार्टिसिपेशन क्या, सेवा करी थी। और फिर जाएंगे, राम मंदिर बनना है, और फिर बनारस का बनना है, और ज्ञान व्यापी में भी जाएंगे, वहाँ भोले बाबा है, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सेवा करना, पूजा करना। सेवा तो कई किसी की भी कर सकते हैं आप, हमारा पूरा अधिकार है मंदिर में पूजा करने का। पूजा करने से कोई नहीं, हमारे अधिकार। मेरा लास्ट सवाल ये है कि ऐसा आपको डर नहीं लगता कि मान लीजिए आज सरकार है बीजेपी की, यहाँ भी सेंटर, कल को ना रहे तो ये सारे पर्चे खुल जाएंगे? ये पर्चे खुलने का काम इससे चीज़ से डर नहीं लगता। या बीजेपी कहेगी हमसे, या कांग्रेस कहेगी ये काम करो, तभी हम धर्म का काम करेंगे। आप वैसे ही करते हो? हाँ, 25 साल से कर रहे हैं सभी सनातनी भाई, इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई नहीं है। ये कांग्रेस वाले तो खामखा की फालतू बात करके ड्रामाबाजी करते हैं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬਿੱਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ।